अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। आज की इस वीडियो में हमने चैम्फर और फिलेट के कॉन्सेप्ट को देखना है। सबसे पहले अगर हम चैम्फर की बात करें तो चैम्फर की जो शॉर्टकट की है वो है CHA लिखकर आप सिंपल एंटर करते हैं तो यहाँ पर आपको मैसेज आ जाता है कि सिलेक्ट फर्स्ट लाइन। अब चैम्फर बेसिकली होता क्या है, तो आप इसमें सबसे पहले एक लाइन को सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट करने के बाद मैसेज आ जाता है सिलेक्ट सेकंड लाइन। आप देखें जैसे ही आप सेकंड लाइन को सिलेक्ट करते हैं तो आपकी जो यहाँ पर ये मैंने रेक्टेंगल्स बनाई हुई थी तो ये इसका जो एक कॉर्नर है ये चैम्फर हो चुका हुआ है, इसको चैम्फर बोलते हैं। सही है, इस तरह से CHA आप सिंपल लिखेंगे और एंटर प्रेस करेंगे और आपने फर्स्ट लाइन को सिलेक्ट करना है और सेकंड लाइन को सिलेक्ट करना है। तो सिलेक्ट करने के बाद आप जो ये लाइंस हैं ये चैम्फर हो चुकी होंगी। जरूरी नहीं है कि ये रेक्टेंगल्स पर ही अप्लाई होती हो। को अप्लाई करने के लिए बेसिकली आपके पास दो लाइंस होनी चाहिए जो आपस में ज्वाइन हो। ये दो लाइंस के ऊपर, किसी भी दो लाइंस के ऊपर इसको अप्लाई किया जा सकता है। अब उसके बाद नेक्स्ट चीज हम ये देखते हैं कि अगर हमने ये जो डिस्टेंस है, ये जो एक स्लोप बन रही है लाइन की, अगर इसका जो डिस्टेंस है अगर हमने ये चेंज करना हो तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, हम चैम्फर की कमांड को इनेबल करते हैं और यहाँ पर जो फर्स्ट लाइन है उसकी सिलेक्शन से पहले हम यहाँ पर सिंपल डी प्रेस कर देते हैं। डी फॉर डिस्टेंस। डी प्रेस करने के बाद हम इंटर करते हैं। अब यहाँ पर वो कह रहा है स्पेसिफाई फर्स्ट चैम्फर डिस्टेंस, यानी जो फर्स्ट लाइन है, जो आप फर्स्ट लाइन सेलेक्ट करेंगे उसका आप यहाँ पर डिस्टेंस देंगे। ऑलरेडी यहाँ पर 5 है। अब ये डिस्टेंस क्या कहलाता है, ये डिस्टेंस बेसिकली अगर हम ये वाली जो लाइन है इस लाइन की बात करें तो इस लाइन का यहाँ से लेके यहाँ तक एंडिंग तक जो इसका जो डिस्टेंस है ये यहाँ पर 5 होगा, तो ये उसको चैम्फर करेगा इतना। अब आपने ये बताना है कि आप कितने डिस्टेंस तक इसको आप चैम्फर करना चाहते हैं। तो लेट्स सपोज यहाँ पर ऑलरेडी 5 है, मैं इसको 10 कर देता हूँ। 10 करने के बाद मैं इंटर करता हूँ तो अब यहाँ पर वो पूछ रहा है कि जो सेकंड चैम्फर का डिस्टेंस है वो कितना, यानी अगर हमने अब जो सेकंड इस लाइन को अगर हमने सिलेक्ट करना है तो इसका यहाँ से लेके जो चैम्फर से लेके एंड तक कितना कितना डिस्टेंस होना चाहिए कि ये चैम्फर हो। इसको भी लेट्स सपोज मैं 10 ही कर देता हूँ। 10 करने के बाद मैंने इंटर किया। इंटर करने के बाद हम जो डिस्टेंस चेंज वाली कमांड से बाहर निकल आए और अगेन हम चैम्फर वाली कमांड पर आ गए तो यहाँ पर अगेन हमसे वो फर्स्ट लाइन पूछेगा। अब आपने इसको फर्स्ट लाइन को सिलेक्ट किया और देन आप सेकंड लाइन को सिलेक्ट करेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो हमारी लाइन है यहाँ पर चैम्फर हो चुकी हुई है। तो आपको ये चैम्फर का कॉन्सेप्ट अच्छे से पता चल गया होगा। इसके साथ ही अगर हम फिलेट की बात करें, चैम्फर एंड फिलेट, तो फिलेट क्या करता है, चैम्फर जो है ये हमारे जो कॉर्नर्स हैं इनको इस तरह से चैम्फर कर रहा होता है, लेकिन उसके जो बरक्स जो फिलर होता है, ठीक है, वो यहाँ पर हमारे कॉर्नर्स को राउंड शेप दे रहा होता है। इसकी अगर शॉर्टकट की बात करें तो सिंपल एफ आप लिखेंगे तो फिलेट आ जाता है। एफ लिखने के बाद आप इंटर प्रेस करें और उसी तरह से इसकी भी कंडीशन यही है कि आपकी दो लाइंस जो है ये दो लाइंस के ऊपर अप्लाई होता है, दो लाइंस आपकी ज्वाइन होनी चाहिए। तो आपने फर्स्ट लाइन को सिलेक्ट किया, देन आप सेकंड लाइन को सिलेक्ट करेंगे तो ये देखिए ये आपकी जो ये कॉर्नर जो था ये आपका फिलेट हो चुका हुआ है। अब इसमें भी दूसरी चीज ये है कि अगर वहां पर डिस्टेंस था, यहाँ पर अब रेडियस की बात होगी। तो अगर हमने ये चेंज करना हो तो हम एफ प्रेस करके कमांड को इनेबल करते हैं। कमांड को इनेबल करने के बाद अब फर्स्ट पॉइंट की सिलेक्शन से पहले आपने यहाँ पर आर प्रेस कर देना है। आर फॉर रेडियस, कि आप कितना रेडियस रखना चाहते हैं। अब यहाँ पर इस टाइम जो रेडियस की वैल्यू है वो 20 हुई है। अगर हम इसको 10 कर देते हैं, 10 करके आपने इंटर प्रेस करना है। अब आप फर्स्ट लाइन को और सेकंड लाइन को अगर सिलेक्ट करते हैं तो आप देख सकते हैं कि ये आपका यहाँ पर फिलेट हो चुका हुआ है। अब यहाँ पर आप सभी एजेस को भी कर सकते हैं। आप किसी एक एज का अगर आपने करना हो, किसी एक एज का आपने ये करना है, किसी दूसरे एज का आपने और करना है, तो आप ये सारे का सारा काम आप इजीली कर सकते हैं। यहाँ तक सबको क्लियर हो गया। अब इसके बाद जो नेक्स्ट हम इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं तो नेक्स्ट पार्ट में यह है कि अगर ये तो मैंने ऑलरेडी जो रेक्टेंगल्स लगाई हुई थी उनके ऊपर हमने चैम्फर और फिलेट को देखा, लेकिन अगर हमारे पास कुछ ऐसा सिनेरियो हो कि हमने एक रेक्टेंगल को यूज करना है लेकिन हमने एक चैम्फर रेक्टेंगल को यूज करना है, यानी इट्स मीन टू से कि उसके चारों के चारों एजेस जो हैं वो हमें चैम्फर चाहिए। तो एक तो ये वे है, एक तो वे ये है कि हम एक रेक्टेंगल को लगा ले और उसका एक एक करके हम चैम्फर करते जाएं, और इसी तरह से हम एक रेक्टेंगल लगा लें और उसका पहले एक कॉर्नर को फिलेट करें, फिर दूसरे को, फिर तीसरे को, फिर चौथे को। लेकिन एक अच्छा जो और फास्टेस्ट वे ये है कि हम एक छोटी सी कमांड को यूज करते हुए, एक छोटे से, बल्कि कमांड तो आपने ऑलरेडी आपको पता होंगी, रेक्टेंगल की कमांड में ही कुछ हम चेंजेस करके हम एक रेक्टेंगल ही ऐसी लगा लेंगे कि जिसके जो चारों एजेस हैं ऑलरेडी चैम्फर हुए होंगे। तो किस तरह से, इसके लिए हमने सबसे पहले REC रेक्टेंगल की कमांड को इनेबल करना है इंटर प्रेस करके, और यहाँ पर हमने फर्स्ट पॉइंट को सिलेक्शन से पहले अगर हमने चैम्फर करना है तो हम यहाँ पर CHA इंटर कर देंगे, CH करके इंटर करेंगे और यहाँ पर जैसे ही आप करोगे तो आपसे पूछेगा फर्स्ट उसका जो चैम्फर का डिस्टेंस है वो आप कितना रखना चाहते हो। अब यहाँ इस वे में ये होगा, इस तरह से करने से ये होगा कि आपको डिस्टेंस की वैल्यू जस्ट एक बार ही देनी पड़ेगी, क्योंकि ये आपकी जो रेक्टेंगल के चारों एजेस हैं उनको इक्वली चैम्फर करके देगा। इस कमांड की हेल्प से आप डिफरेंट चैम्फर नहीं कर सकते, डिफरेंट यानी कॉर्नर्स के आप चैम्फर नहीं करेंगे, सेम ही डिस्टेंस के जो है वो कॉर्नर्स चैम्फर होंगे। लेट्स सपोज मैं यहाँ पर 10 इसकी वैल्यू दे देता हूँ, आपने सिंपल इंटर कर दिया। सेकंड अब जो लाइन है उसको भी पूछ रहा है, सेकंड लाइन का भी हम चैम्फर करेंगे, वो हम अगर 5 कर देते हैं, अगर मैंने 5 कर दिया, अब यहाँ पर आपकी जो रेक्टेंगल है आपने वो लगानी है। अगर आप एक प्रीसाइज लगाना चाहते हैं तो प्रीवियस वीडियो में जैसे मैंने आपको बताया था कि आप यहाँ पर x और y की वैल्यू दे दें, लेकिन अभी टेम्परेरी तौर पर मैं अभी इसको वैसे ही लगाकर आपको सिर्फ
चैम्फर का दिखाना चाह रहा हूँ, तो ये देखें, ये मैंने एक चैम्फर की कमांड को यूज करते हुए ये मैंने एक रेक्टेंगल लगा ली। अब इसमें क्या है कि इसमें एक लाइन जो है वो 5 पर चैम्फर हुई हुई है और सेकंड लाइन जो है वो 10 पर हुई हुई है। 5 पर 10 पर 5 पर 10 पर, यानी ये चारों के चारों पर सेम लगा कर देगी। इसमें ये नहीं आप कर सकते कि इसको आप डिफरेंट करें, इसको आप डिफरेंट करें, ऐसा नहीं होगा। इस कमांड को यूज करते हुए आप सेम कर सकते हैं। अब हम अगेन इसकी तरफ मूव करते हैं, रेक्टेंगल, फिर आपने चैम्फर की कमांड प्रेस की, यहाँ पर आपने डिस्टेंस को करना है। डिस्टेंस में पहले आपने फर्स्ट लाइन का डिस्टेंस करना है, वो लेट्स सपोज अब मैं यहाँ पर 20 करता हूँ, और देन सेकंड का भी मैं यहाँ पर 20 कर रहा हूँ, और अब आपने फर्स्ट पॉइंट को स्पेसिफाई किया और आपने सेकंड पॉइंट को स्पेसिफाई किया, तो ये देखेंगे आपकी चैम्फर रेक्टेंगल लग चुकी है। क्लियर हो गया यहाँ तक? इसी तरह से अगर हम फिलेट लगानी हो, ठीक है, ऑलरेडी जिसके जो चारों कॉर्नर्स है वो फिलेट हुए हो, हम एक ऐसी रेक्टेंगल को लगाना चाहते हैं, तो उसका क्या वे है, आप सिंपल REC लिख के रेक्टेंगल को एंटर करें और फर्स्ट पॉइंट को सिलेक्ट करने से पहले आप सिंपल F प्रेस करते हैं, F फॉर फिलेट। F प्रेस करने के बाद अब आपसे यहाँ पर रेडियस पूछेगा, और यहाँ पर भी सीन यही है कि चारों कॉर्नर्स का जो रेडियस है वो सेम आपको सेम साइज का फिलेट करके देगा। तो यहाँ पर अगर मैं इसका जो रेडियस है वो लेट्स सपोज 5 कर देता हूँ, अब मैंने 5 किया, अब मैं यहाँ पर एक रेक्टेंगल लगा रहा हूँ, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसके जो चारों के चारों कॉर्नर्स हैं वो यहाँ पर फिलेट हो चुके होंगे। अगर इसके बाद एक और बात आपको बताता जाऊँ, अब हम अगर सिंपल एक रेक्टेंगल की कमांड को इनेबल करते हैं, अब आप यहाँ पर फिलेट नहीं भी करेंगे ना, तो आपको ऑलरेडी यहाँ पर फिलेट ही आएगा। यानी ये जो आपने प्रीवियसली चेंज कर दिया वो अब आपका तब तक वही रहेगा जब तक आप इसको खुद से दोबारा से इसको चेंज नहीं करते। अगर हम यहाँ पर दोबारा से ये रेक्टेंगल को लगाएं और यहाँ से ये देखें मैं लगा रहा हूँ, तो ये वही प्रीवियस सेटिंग्स को ही सेव रखता है और ये हर रेक्टेंगल में फिलेट करके देगा। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें अगेन रेक्टेंगल में आना पड़ेगा और फिलेट में आना पड़ेगा, और अब यहाँ पर जो रेडियस है वो 0 देना पड़ेगा। 0 रेडियस देंगे तो हमारे पास जो रेक्टेंगल है वो शार्प एजेस वाली, जैसे हम नॉर्मल एक रेक्टेंगल है तो वो हमारे पास स्टार्ट हो जाएगी। अब हम रेक्टेंगल को जितनी बार भी यूज करेंगे तो यही आएगी। यानी हमने जैसे प्रीवियसली एक दो कमांड हम पढ़ चुके हैं, उसमें ऐसे ही था कि ये सेटिंग्स जो है अपनी प्रीवियसली सेव रखता है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि एक बार अगर आपने जो चीज को चेंज कर दिया वो वही रहेगी अनटिल एंड अनलेस आप उसको अगेन चेंज नहीं करते। होप सो आपको चैम्फर और फिलेट की अच्छे से समझ आ गई होगी और चैम्फर रेक्टेंगल और फिलेट रेक्टेंगल की भी समझ आ गई होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।